कल्याणार्थ एक भजन रखने का प्रयास कर रहा हूं आपके बीच में। जीवन जोवन राज मद अब चल रहा न कोई, जो दिन जाए सत्संग में जीवन का फल सोई। परम पूज्य गुरुदेव जी ये भजन कई बार प्रयागराज में हमसे कहते थे कि यही भजन सुनाए। आज उसी भजन को मैं अपने मन से सुनाने का प्रयास कर रहा हूँ। जिंदगी का सफर करने वाले, जिंदगी का सफर करने वाले, अपने मन का दिया तो जला ले। जिंदगी का सफर करने वाले, अपने मन का दिया तो जला ले। वक्त की धार ये कह रही है, कष्ट क्यों आत्मा सह रही है। वक्त की धार ये कह रही है, कष्ट क्यों आत्मा सह रही है। जिंदगी का देख ऐसी जगह तू खड़ा है, ज्ञान गंगा जहाँ बह रही है। देख ऐसी जगह तू खड़ा है, ज्ञान गंगा जहाँ बह रही है। बढ़ के गंगा में डुबकी लगा ले, बढ़ के गंगा में डुबकी लगा ले। अपने मन का दिया तो जला ले। जिंदगी का सफर करने वाले, जिंदगी का सफर करने वाले, अपने मन को भक्ति में लगा ले। रात लंबी है गहरा अंधेरा, कौन जाने कहाँ हो बसेरा। रात लंबी है गहरा अंधेरा, कौन जाने कहाँ हो बसेरा। तू है अनजान मंजिल की राही, चलते रहना ही है काम तेरा। तू है अनजान मंजिल की राही, चलते रहना ही है काम तेरा। तू है अनजान मंजिल की राही, चलते रहना ही है काम तेरा। रोशनी से डगर जगमगा ले, रोशनी से डगर जगमगा ले। अपने मन का दिया तो जला ले,
अपने मन का दिया तो जला ले, जिंदगी का सफर करने वाले अपने मन को गुरु भक्ति में लगा ले। बस तुझे सुनी सुनी ये मंजिल की राहें, भक्ति के राह पर चलने वाले बहुत कम लोग होते हैं। संत कहते हैं सुनी सुनी ये मंजिल की राहें, चूमना तेरे कदमों को चाहे। सुनी सुनी ये मंजिल की राहें, चूमना तेरे कदमों को चाहे। गहन वन में कहीं खो न जाना, भटक जाए न तेरी निगाहें। गहन वन में कहीं खो न जाना, भटक जाए न तेरी निगाहें। हर कदम सोच कर तू उठा ले, हर कदम सोच कर तू उठा ले। अपने मन का दिया तो जला ले, जिंदगी का सफर करने वाले अपने मन का दिया तो जला ले। बस तुझे है अकेले ही चलना, बहुत मुमकिन है गिरना फिसलना। बस तुझे है अकेले ही चलना, बहुत मुमकिन है गिरना फिसलना। पथिक ये बात दिल में बसा ले, पथिक ये बात दिल में बसा ले। अपने मन का दिया तो जला ले, पथिक ये बात मन में बसा ले। अपने मन का दिया तो जला ले। गिर के गिरना नहीं बात कुछ भी, है बड़ी बात गिर कर संभलना। गिर के गिरना नहीं बात कुछ भी, है बड़ी बात गिर कर संभलना। पथिक ये बात दिल में बसा ले, पथिक ये बात दिल में बसा ले। अपने मन का दिया तो जला ले, अपने मन का दिया तो जला ले। जिंदगी का सफर करने वाले अपने मन को गुरु भक्ति में लगा ले। अपने मन का दिया तो जला ले। बोले सद्गुरुदेव की जय। अब हमारे बीच में परम पूज्य आराध्य गुरुदेव जी विराजमान है। आपसे करवट हम सब के तरफ से निवेदन है, विनती है, प्रार्थना है। हे गुरुदेव, आप अमृत में ज्ञान गंगा से हम सबको अपलावित करने की महान कृपा करें। परम पूज्य गुरुदेव जी। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। आप लोग जय नहीं बोलते हैं,
ऐसा क्यों करते हैं? जोर से बोलिए एक बार, थोड़ा सा उत्साह से बोलिए। संत सम्राट सदगुरु कबीर साहिब की जय। मुद मंगल में संत समाज, धर्मानुरागी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवियों, अभी हम पथिक जी महाराज का एक सुंदर पद भजन सुन रहे थे। पथिक जी महाराज एक अच्छे वैराग्यवान संत हुए हैं। उधर इसी बिहार में मुंगेर जिला के असरगंज में उनका कई बार आना जाना होता रहता था, और भी कई क्षेत्रों में मुल्ता रहते थे, हरिद्वार में, कानपुर में भी उनका एक सेंटर रहा है। लेकिन अच्छे संत, वैराग्यवान, सुलझे हुए संत और क्रांतिकारी, कई बार तिलमिला देने वाली बात कहते थे। उन्हीं का पद सुन रहे थे। जिंदगी का सफर करने वाले अपने मन का दिया तो जला ले। क्यों ऐसा कहना पड़ रहा है? किसी संत को क्यों ये कहना पड़ रहा है कि तू अपने मन का दिया जला ले? दिए की आवश्यकता कब होती है? जब अंधेरा होता है। और कहा जा रहा है अपने मन का दिया जला ले। इसका मतलब है हमारे मन, हृदय में अंधकार छाया हुआ है, तभी तो दिया जलाने की आवश्यकता है। प्रकाश में दिया जलाने की आवश्यकता नहीं होती। दोनों बातें समझना है। हम जिंदगी के सफर पर चल रहे हैं। हर आदमी यहाँ एक मुसाफिर है, यात्री है, राहगीर है। यहाँ हम सदा रहने के लिए नहीं आए हैं। हम कल आए, कल चले जाएं 2 दिन के लिए। यहाँ जो रहने वाले जी हैं, जिसका यहाँ जन्म हुआ है इस तिरपैती में, वो भी मुसाफिर ही है। बस उसको 10, 20, 30, 50, 70, 80, 90 साल रहना होगा, लेकिन है मुसाफिर वो भी। जिसे हम और आप अपना घर कहते हैं, वो घर नहीं है, एक पड़ाव है। अब पड़ाव में कोई स्थिर रहता नहीं है। एक आता है, एक चला जाता है। ये दुनिया की रीत है, एक आवे एक जाए। कौन सदा यहां बैठा हुआ है और कौन बैठा रहेगा सदा? जहां एक आता है, एक जाता है, उसी को कहा जाता है पड़ाव धर्मशाला। उदाहरण ख्याल करो। कहा जाता है सदगुरु कबीर एक बार घूमते घूमते बलख बुखारे में देश में पहुंच गए। शाम का समय था, अंधेरा होने वाला था। तो वहां के राजमहल में सदगुरु कबीर अंदर जाने लगे तो दरबान खड़े हुए थे। दरबान ने कहा, बाबा कहाँ जा रहे हो? साहब ने कहा, बेटा सोचता हूं रात भर इस मुसाफिर खाना में थोड़ा आराम कर लूं। यात्री हूं, राहगीर हूं, तो मुसाफिर खाना में रात भर आराम कर लूं। दरबानों ने कहा, बाबा ये राजमहल नहीं है,
मुसाफिर खाना नहीं है, राजमहल है ये। साहब ने सुना, नहीं कहा, नहीं बेटा मुझे तो इस मुसाफिर खाना में रात भर आराम करना है। बार बार दरबान कहते थे कि बाबा ये मुसाफिर खाना नहीं है, ये राजमहल है, बादशाह का महल है। और साहब कहते थे तो मुसाफिर खाना है। दोनों में बात हो रही थी। तो कई बार दरबानों ने कहा कि बाबा ये राजमहल है, मुसाफिर खाना नहीं है। तो साहब ने पूछा, अच्छा ये बताओ इस समय यहाँ कौन रहता है? कि बादशाह सलामत यहाँ रहते हैं। इसके पहले कौन रहता था? कि बादशाह सलामत के पिता रहते थे। उसके पहले कौन रहता था? उसके पिता रहते थे। उसके पिता पहले कौन रहता? उसके पिता। अच्छा बादशाह के बाद कौन रहेगा? कि बादशाह का बेटा। उसके बाद कौन रहेगा? उसका बेटा। साहब ने कहा यही तो मुसाफिर खाना है, जहां कोई स्थिर ना रहे, एक आता जाए दूसरा चलता चला जाए, एक के बाद एक लोग आते रहे जाते रहे, वो मुसाफिर खाना। कहते हैं कि कबीर और दरबानों के बीच ये जो वार्तालाप हो रहा था, इस वार्तालाप को छत पर टहलते हुए वहां का बादशाह सुन रहा था। सुनने में लगा कि कोई पहुंचा हुआ फकीर है। दरबानों को आदेश दिया कि जो फकीर आए उसे बुलाओ। गए, पर्चे पूछे, जाने की तो कबीर साहब है, तो बड़े खुश हो गए। और अंत में बादशाह कबीर साहब के शिष्य हो गए। मतलब यह है हम सब सफर में निकले हुए हैं। ये सफर कब खत्म होगा कहा नहीं जा सकता। जब उसी के लिए कहा जाता है, संतों का कहना है कि जब जीव को मोक्ष हो जाएगा तब ये आवागमन का सफर खत्म होगा। धर्म क्षेत्र में जो कुछ भी आदमी करता है, इस सफर को खत्म करने के लिए सफर कर सहना होता है और सफर कर यात्रा हो। हम सब जिंदगी के सफर में चल रहे हैं, हम सब मुसाफिर हैं। अब ये सोचना है कि जो सफर हमारा चल रहा है, जो यात्रा चल रही है, इस यात्रा में हमें क्या मिला और क्या मिलना चाहिए, क्या पाने के लिए हम काम कर रहे हैं। किसी भी आदमी से पूछो, जो तुम जीवन जी रहे हो, क्या इस जीवन को सही ढंग से जी रहे हो? क्या तुम्हारे जीवन जीने का तरीका बिल्कुल सही है? तुम्हारे जीवन जीने की शैली ठीक है? तो हर आदमी कहेगा, चाहे वो साधु हो, चाहे गृहस्थ स्त्री हो, पुरुष, धनी गरीब कोई ही हो, हर आदमी कहेगा कि हाँ, जितना जीवन मैंने जिया है, ये जीवन बढ़िया ढंग से जिया है। और मेरे जीवन जीने की जो शैली है, इस शैली बहुत बढ़िया है। धन्यवाद है आपको यदि आपने अपने बीते हुए जीवन को अच्छे ढंग से जिया है और आपकी जीवन शैली बड़ी सुंदर है, तो आपको लाख लाख धन्यवाद है, लाख लाख धन्यवाद है। लेकिन ठहरना होगा। आधार क्या है कि आपने जीवन को सुंदर ढंग से जिया है और आज आप बड़े सुंदर ढंग से जीवन शैली से जीवन जी रहे हो। कोई कसौटी होगी ना। हर आदमी कहता है, एक चोर भी कहता है कि मैं तो बहुत अच्छे ढंग से जीवन जीता हूं। एक जुआरी भी कहता है, एक शराबी भी कहता है, एक साहू भी कहता है, एक साधु महात्मा भी कहता है, एक गृहस्थ भी कहता है। हर कोई कहता है कि जीवन को मैं अच्छे ढंग से जी रहा हूं। लेकिन कसौटी है क्या? पानी भर गए, बंद कर दो। कसौटी क्या है? सुन, तो जीवन जी रहे हो इसके। यदि आपके मन में कोई दुख नहीं है, यदि आपके मन में कोई पीड़ा नहीं है,
कोई चिंता नहीं है और किसी बात को लेकर आपके मन में कोई टेंशन नहीं है, तो समझ लेना कि जीवन को आपने सही ढंग से जिया है और आपकी जीवन शैली सुंदर है। और बात को छोटी छोटी बात को लेकर झगड़ जाते हो, लड़ जाते हो, बात में गुस्सा करते हो, बात में दुखी हो जाते हो, तमाम चिंता मन में लादे घूम रहे हो, तमाम टेंशन मन में लादे घूम रहे हो, कहाँ जीवन अच्छा ढंग से जी रहे हो। आप पूजा भी करते हो, धर्म का काम भी करते हो, साधु महात्मा भी हो गए हो, गुरु के शिष्य भी हो गए हो और चिंता में डूबे हुए हो, कहाँ जीवन अच्छा जी रहे हो आप। थोड़ी थोड़ी बातों में झूठ बोलते हो, लोभ में पड़ करके गलत काम कर लेते हो, थोड़ी थोड़ी बातों को लेकर के लड़ झगड़ जाते हो, मन में तमाम प्रकार के छल कपट है, जीवन को कहाँ जीवन अच्छे ढंग से जी रहे हो। और पूजा भक्ति क्यों कर रहे हो। फिर यदि एक पुजारी दुखी होता है तो जो पूजा नहीं करने वाला है उस आदमी को क्या कहोगे। बात यहाँ स्त्री पुरुष की नहीं है, बात साधु गृहस्थ की नहीं है, धनवान और गरीब की नहीं है, अनपढ़ विद्वान की नहीं है, बात आदमी की है। साधु भी आदमी, गृहस्थ भी आदमी, स्त्री भी आदमी, पुरुष भी आदमी, धनवान भी आदमी, गरीब भी आदमी, सबका मन एक जैसा है। यदि मन उलझा हुआ है तो आपका बड़ा मकान, बड़ा पैसा काम नहीं आएगा, और मन सुलझा हुआ है तब छोटे मकान, थोड़े पैसा में भी आनंद से जीवन जी सकते हो। लोग बाहर दौड़ रहे, हमारे पास इतना हो, उनके पास ऐसा, हमारे पास क्यों नहीं है। हर आदमी बाहर दौड़ रहा है। और बाहर दौड़ने वाला आदमी न धर्म को समझता है, न पूजा को समझता है, न भक्ति को समझता है, न ध्यान साधना को समझता है। ध्यान साधने वाला आदमी की बाहर की दौड़ खत्म होकर के भीतर की दौड़ शुरू होती है, और जब भीतर की दौड़ शुरू हो जाती है, जिसकी भीतर की यात्रा शुरू हो जाती है, उसके मन में दुख क्यों होगा, चिंता क्यों होगी, वो तनाव में क्यों आएगा। भीतर की यात्रा आदमी परिचित नहीं इस आदमी से, और जब तक भीतर की यात्रा शुरू नहीं होगी, भीतर की मंजिल नहीं मिलेगी, कहीं चले जाओ, बैठ जाइए, आप बैठ जाइए चुपचाप पहले, तब तक कोई काम सफल नहीं होगा, कोई भी काम। तो जिंदगी के सफर में हम चल रहे हैं, कितना आपने कमाया, क्या किया, वो सब बाहर का है। मन का दुखी ना होना, मन का किसी टेंशन में ना आना, ये जीवन की असली कमाई है, यही असली पूंजी है। हर हाल में मन का प्रसन्न रहना आदमी की असली पूंजी। और ये मन की जो प्रसन्नता है, पैसा से नहीं मिलेगी ये प्रसन्नता। ये जो सुख है पैसा से नहीं खरीदा जा सकता। काफी पहले की बात है, हमारे गुरुदेव जी, एक कार्यक्रम था दिल्ली के आसपास में, अपने निवास में बैठे थे गुरुदेव जी। एक सेठ और सेठानी दोनों मिलने के लिए आए, प्रणाम किए, गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया, दोनों बैठने लगे। पूरा बैठ नहीं पाए थे दोनों। शेर सेठानी के मुख, दोनों के मुख से एक ही आवाज निकली, महाराज जी इतना जीवन बीत गया, आज तक सुख नहीं मिला। हर आदमी से कहा था, महाराज जी बड़ा दुख है, बड़ी पीड़ा है, सुख नहीं मिलता है। तो दोनों शेर सेठानी ने कहा, महाराज जी इतना जीवन बीत गया, आज तक सुख नहीं मिला। गुरुदेव जी ने कहा, अच्छा बैठो, तुम्हारी शिकायत है आज तक सुख नहीं मिला, बताओगे सुख कैसा है, क्या है। हर आदमी चाहता है सुख, अच्छी बात है, सुख चाहना गलत नहीं है।
और हर आदमी सुख पाने के लिए दौड़ रहा है, सुख भटक रहा है कि कहीं मुझे सुख मिले। अच्छा ये बताओ, सुख ठंडा है कि गर्म है, लाल है कि सफेद है कि खट्टा है कि मीठा है, ये कड़वा है कसैला है, सुख कैसा है? सुख है क्या? कोई पहचान होगी सुख की? बाहर सुख के लिए दौड़ रहे हो, किसी आदमी की गाय खो जाए और कोई पूछे भैया मेरी गाय भाग गई है, तुम देखो मेरे गाय को, पुत्र तुम्हारे गाय का रंग कैसा, लाल है कि काली बगरी? मुझे तो पता नहीं कि मेरी गाय लाल है कि काली है कि सफेद है कि बगरी है कि सींग वाली है, कैसे है? सुख दौड़ रहे, सुख है कैसा? ठंडा होगा, गर्म होगा, लंबा होगा, चौड़ा होगा, काला होगा, पीला होगा, लाल सफेद होगा, खट्टा मीठा, कुछ तो होगा ना सुख। पता ही नहीं सुख क्या है, क्योंकि बाहर सुख है भी नहीं। सुख हल्का है, जैसे रुई हल्की होती है, सुख ऐसा हल्का है कि पत्थर जैसा वजनदार है। सुख कैसा है? सुख पहले सुख क्या है, कैसा है, इसे जानो तो। गुरुदेव जी ने उसे कहा पहले सुख का पता लगा लो कि सुख है क्या, अब फिर तुम सेठ हो, तुम्हारे पास पैसे की कमी नहीं है। सेठ मतलब पैसा वाला आदमी, रहते हो दिल्ली के पास में। गुरुदेव जी ने उसे कहा तुम ऐसा करो, 10 लाख रुपया ले लो, 10 लाख रुपया लो और दिल्ली के सबसे बड़े बाजार में चले जाओ और दुकान दुकान जाकर दुकानदारों से कहो भैया ये 10 लाख रुपया ले लो, मुझे 10 ग्राम सुख तौल करके दे दो। दुकानदार देगा? सुख बाजार में बिकने वाला नहीं है, सुख आपके भीतर है, सुख आपके पास है। अच्छी समझ, जो मिला उसमें संतोष और अच्छा व्यवहार, समझ अच्छी बनाओ, जो मिले उसमें संतोष रखो, ललचाओ मत, और जितना बन सकता है लोगों के साथ सुंदर से सुंदर व्यवहार करो और अच्छी बातें सोचो। फूस की झोपड़ी में बैठ करके सुखी जीवन जी सकते हो, और फिर जो काम करना है वो काम करो, उसमें कमी ना रखो। यदि समझ अच्छी नहीं है, व्यवहार अच्छा नहीं है, संतोष नहीं है, विचार अच्छे नहीं है, स्वर्ग में भी चले जाओगे तो भी सुखी जीवन नहीं जी सकोगे। सफर में चलो, जिंदगी सफर में चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं? मंजिल तक पहुंचने के लिए। वो मंजिल क्या है? कोई दुख मन में न रहना, और यही तो जीवन की सफलता है। लेकिन होता क्या है, आदमी सुख पाने के लिए भटकता है और जिंदगी भर दुख 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 में जीवन जीता रहता है। ये जिंदगी की हार। सब जानते हैं, आदमी का बच्चा पैदा होने तुरंत बाद रोता है। आदमी इसलिए कहा जाता है कि आदमी का बच्चा रोते रोते पैदा होता है। किसी जानवर के बच्चा रोते, यहाँ तक बकरी का, कुत्ते कुतिया का, गाय का, गधी का बच्चा भी रोते तो पैदा नहीं होता। तो आदमी का बच्चा रोते रोते पैदा होता है, रोते रोते जिंदगी जीता है, और रोते रोते यहाँ से विदा भी हो जाता है। मेरा ये छूट गया है, मेरा वो छूट गया है, मेरा ये हो गया है, मेरा वो हो गया। रोना ही तो है। बेटा बात नहीं मानता, बहू बात नहीं मानती, मेरा ये बिगड़ गया, मेरा वो बिगड़ गया, मेरा ऐसा हो गया। रोना ही तो है। और अंत में रोते रोते विदा हो गया। रोते रोते पैदा होना ये प्रकृति का नियम है, लेकिन रोते रोते यहां से विदा होना गलत जीवन शैली का परिणाम। जो कोई हो, चाहे वो किसी की भक्ति करता हो,
जो भक्ति करने वाला है, पूजा करने वाला है, धर्म का काम करने वाला है, सत्संग करने वाला है, और कोई साधु महात्मा भी है, भजन करने वाला है, यदि अंतिम समय में दुखी है तो समझ लेना उन्होंने जीवन को गलत ढंग से जिया है। जो पुजारी होगा वो रोते रोते नहीं है, वो उसे लगेगा कि मैं तो जो जीवन जिया अच्छा जीवन जिया। अंतिम में ये लगे, मोबाइल बंद करके बैठ जाइए चुपचाप। जीवन इस संसार से जब विदा होने का अवसर आए तब ये लगे कि मानव जीवन पाकर जो मुझे करना चाहिए था मैंने कर लिया, कोई पश्चाताप मन में ना हो। समझ लेना आपकी भक्ति सफल होगी, आपकी पूजा सफल हो गई, आपका धर्म सफल हो गया, सत्संग करना सफल हो गया, जो ध्यान भजन का तो सब सफल हो गया। और अंतिम समय लगता है पश्चाताप है मन में, तो सब के सब बेकार चला गया, कुछ नहीं हुआ, आपने केवल दिखावा किया, समय बर्बाद किया। अरे आए हैं तो जाना तो पड़ेगा सबको, कोई रहने के लिए नहीं आया है। थोड़ी दिन की जिंदगी क्यों रो करके बिता रहे हो? हंसते हंसते बिताओ इसको। याद रखो, चाहे कोई हो, ये जो जीवन मानव जीवन मिला है भुन भुनाने के लिए नहीं मिला है, गुनगुनाने के लिए मिला है। और दुर्भाग्य यह है गुनगुनाना भूल गए आदमी, हर समय भुन भुनाता है तो रहता है। अब भुन भुनाने वाला आदमी कहां भक्ति को समझेगा, कहां धर्म को समझेगा, सत्संग को समझेगा? सत्संग भक्ति करने का मतलब है भुन भुनाना बंद होकर गुनगुनाना शुरू हो जाए। बाहर से भले ना गुनगुनाओ, मन से बाहर से मतलब जमात से भले ना गुनगुनाओ, मन गुनगुनाता रहे। ये मन को गुनगुनाते रहना यही असली कमाई है, यही असली पूजा है। और मन तो गुनगुनाने रहा है, गुनगुना रहा है, पूरी जिंदगी घाटे में चलेगी, पूरी जिंदगी। बदलना होगा अपने को। सोचो अकेले बैठ करके, क्यों मैं भूल भुला रहा हूं, क्या मेरा नुकसान हो गया? चीजें आएगी, याद रखो जितनी चीजें आपके पास है उसका आधा घट जाए तो भी भरपेट भोजन ही खाओगे, पहने कपड़े मिलेंगे, रहने जगह मिलेगी। और जितनी चीजें अभी आपके पास है उसे 50 गुना बढ़ जाए तो क्या करोगे? आप 3 रोटी खाते हो, 50 गुना बढ़ जाए तो 50 रोटी खाओगे क्या? उतना ही खाओगे। कितना भी बढ़ जाए, कितना भी बढ़ जाए। ये पुरुष लोग बैठे हैं, एक बार में अरबपति नहीं खरबपति भी हो जाए ना, तो खरबपति हो जाए तो एक बार में 4 कुर्ता और 4 पैंट पहनोगे क्या? जो बड़े बड़े धनी खरबपति, उनके घर की महिला एक बार में एक साथ 7 साड़ियां पहनती है, ऐसा होता है क्या? एक तो साड़ी पहनना है, एक तो कुर्ता पैंट पहनना है, आवश्यकता सबके बराबर है। क्यों दौड़ रहे हैं बाहर? मेहनत करो, निर्वाह होता रहेगा। मैं उन्नति करने के लिए विरोधी नहीं हूं, उन्नति करो, लेकिन बाहर की उन्नति के साथ साथ भीतर की उन्नति हो रही है या नहीं हो रही है? मन का दुख, मन की पीड़ा, मन की चिंता घट रही है या नहीं घट रही है? मन का जो टेंशन है ये घट रहा है या नहीं घट रहा है? यदि घट रहा है तो समझ लेना हम उन्नति की ओर है, तब जीवन का सफर आनंददायक होगा। और पीड़ा घट तो नहीं रही है। जवानी में चिंता कम होती है, बुढ़ापा में चिंता बढ़ जाती है, मतलब घाटा। जवानी में भले चिंता हो, बुढ़ापा में चिंता घट जाए, प्रसन्नता बढ़ जाए, समझ लो जीवन व्यापार मुनाफे पर है। इस बात पर ध्यान देना है। कहते हैं जिंदगी का सफर करने वाले मन का दिया तो जला लो। सोच, बाहर दिया जलाते हैं, मन का दिया जला है या नहीं जला है? और जिसके भीतर का दिया जल गया होगा वो दुखी होगा भला,
वह रोएगा किसी से, लड़ाई झगड़ा करेगा? भीतर का दिया बुझ गया है, चिंता किसी को नहीं है। थोड़ी देर में बत्ती जाती है, बिजली, चिंता हो जाती है, पता नहीं बत्ती कब आएगी। अब भीतर की बत्ती बुझी हुई है कि कोई चिंता नहीं है, कोई चिंता नहीं है। किसी आदमी को कह दो तुम्हारा मन बिगड़ा हुआ है, नाराज हो जाएगा। किसी आदमी को कह दो तुम्हारी घड़ी बिगड़ गई है, नाराज नहीं होगा। तुम्हारी गाड़ी बिगड़ गई है, नाराज नहीं होगा। तुम्हारे जो ये कपड़ा पहना हो, ये कपड़ा फट गया, बिगड़ गया, नाराज नहीं होगा। लेकिन किसी आदमी को कह दो कि तुम्हारा मन बिगड़ा हुआ है या बिगड़ गया है, नाराज हो जाएगा। और मन बिगड़ा नहीं है तो दुखी क्यों हो भाई? मन बिगड़ा नहीं है तो नाराज क्यों हो? जिसका मन बिगड़ा होगा वही नाराज होगा, जिसका मन बिगड़ा होगा वही आदमी गुस्सा करेगा, जिसका मन बिगड़ा होगा वही आदमी लड़ाई करेगा। चाहे वो साधु हो तो, भगत हो तो, पुजारी हो तो, न पूजा करता हो तो। अब मन बिगड़ा क्यों है? क्योंकि भीतर मन का जो दिया है वो बुझा हुआ है। हम बाहर दिया जलाना तो जानते हैं, लेकिन भीतर दिया जलाना भूल गए हैं। ये सत्संग इसीलिए है, भीतर का दिया जो बुझा हुआ है, इस भीतर के दिए को जला लेना। और सत्संग करते रह गए, भीतर का दिया जला नहीं तो सब बेकार चला गया, सब बेकार चला गया। इसलिए बाहर दिया जलाते हो, भीतर का दिया भी जलाओ। अब आजकल दिया कौन जलाता है? आजकल तो घर घर में बिजली का कनेक्शन है, सब बल्ब जलाते हैं, बिजली का बल्ब जलाते हैं। हाँ, लेकिन घर का एक कोना होगा जहां किसी की मूर्ति रखी होगी, किसी का फोटो रखा होगा, वहां लोग दिया जला देते हैं। बाहर बत्ती भी जल रही है, बल्ब का प्रकाश भी है खूब, लेकिन एक दिया जला कर रख देते हैं। अभी कोई मंदिर जाएगा, देखो इतना प्रकाश है, लेकिन अभी मंदिर जाकर के लोग दिया जलाएंगे। क्या जरूरत है दिया जलाने की? रात के अंधेरे में दिया जलाओ तो बात समझ में आएगी। अभी तो इतना प्रकाश है, फिर ये मंदिर में जाकर एक छोटा सा दिया जलाते हैं। घर में लोग मंदिर बना रखे हैं लोग, या एक कोने में कुछ देवी देवताओं के गुरु के चित्र रखे हुए हैं, नहाए धोए एक दिया जला दिए। क्या जरूरत है दिन में दिया जलाने के लिए? मंदिर में जो भगवान बैठा है, क्या उसको दिए की जरूरत है? वो मूर्ति जो चल फिर नहीं सकती, उस मूर्ति को दिए की जरूरत है? जो फोटो रखे हो घर में किसी देवी देवता का, किसी गुरु महाराज के फोटो रखे हुए हैं, क्या गुरु महाराज को पढ़ना लिखना है? क्या उसके सामने दिए जला रहे हो कि चलना फिर रहे हैं उस फोटो को? वो तो मुर्दा है, न उसे पढ़ना लिखना है, न चलना फिरना है, न कुछ भी नहीं काम करना है, उसकी जरूरत क्या है? फिर भी दिया जलाते हैं। वो दिया उनके लिए नहीं है, मंदिर में जो मूर्ति है उसके लिए नहीं है, जो फोटो है, चित्र है, उसके लिए नहीं है, वो दिया आपके लिए है। लेकिन जिंदगी भर जलाता है जो आदमी दिया, फिर भी अपना दिया नहीं जला पाता है। और कहने वाला कहा कर रहे हैं, अपने मन का दिया तो जला ले, अपने भीतर का दिया जलाओ। जो हम दिया जलाते हैं मंदिरों में या कहीं दिया जलाते हैं, वो हमारे अपने लिए होता है। जो आदमी जलाता दिया उसके लिए होता है। और कौन सा दिया जलाना है? यदि सचमुच में भुनभुनाना छोड़कर गुनगुनाना शुरू करना चाहते हो, दुख मिटाकर सुख में जीना चाहते हो, तनाव को मिटा करके प्रसन्नता देना चाहते हो, तो अपने भीतर का दिया जलाना होगा। जब कभी मंदिर जाओ या घर में दिया जलाते हो,
किसी देवी देवता या गुरु चित्र सामने दिया जला रहे हो तो एक काम करना, अब तो जो समय बीत गया वो बीत गया, और हर आदमी के लिए है, वो मेरे लिए भी है, जो साधु महात्मा उनके लिए भी है, और जो गृहस्थ भगत हैं सत्संगी हैं उनके लिए भी है, जो भगत नहीं है उनके लिए भी है। एक ही रास्ता है सबके लिए कि यदि अब कभी दिया जलाओ, चाहे मंदिर में दिया जलाओ, चाहे घर में दिया जलाओ, चाहे तुलसी चौरा में दिया जलाओ, दिया जला करके वहां 1 मिनट 2 मिनट खड़े हो जाओ या बैठ जाओ, जैसे सुविधा हो, बैठने सुविधा बैठ जाओ, खड़े होने सुविधा खड़े हो जाओ, और आंख बंद करके हाथ जोड़कर मन ही मन प्रार्थना करो कि हे भगवान, हे गुरुदेव, जैसे मैंने आपकी मूर्ति के सामने, आपके चित्र के सामने ये दिया जलाया है, मुझे आशीर्वाद दो कि मेरे हृदय मंदिर में ज्ञान भक्ति प्रेम का दिया जले, समझ लेना जीवन बेड़ा पार हो जाएगा। और जब तक हृदय मंदिर में ज्ञान भक्ति प्रेम का दिया नहीं जलेगा, बाहर का कोई दिया काम आने वाला नहीं है। कोई तो पूछा है ना मन का दिया, उसके लिए कोई चिंता ही नहीं है। भीतर प्रकाश तो बाहर है, उजाला बाहर है, अंधकार है तो कहीं भीतर। अब भीतर का अंधकार बाहर के प्रकाश से, बाहर के दिया से दूर नहीं होना चाहिए। बाहर कितना भी दिया जाए, कितना भी प्रकाश हो जाए, कितने बत्ती जला लो, हजारों लाखों, उसे भीतर का दिया, भीतर का अंधकार दूर नहीं होगा। जलाना होगा भीतर का दिया, एक ज्ञान का दिया, प्रेम का दिया, भक्ति का दिया। एक दिया, यदि ज्ञान का दिया जलेगा तो प्रेम का, भक्ति दिया अपने आप जलेगा। कोई भी दिया जलेगा, चाहे ज्ञान का दिया का हो, चाहे भक्ति का, चाहे प्रेम का, चाहे धर्म का दिया जलो। ये हर स्त्री पुरुष का कर्तव्य है। यदि जीवन को सुख से जीना चाहते हैं तो ये जीवन मिला हुआ है उत्तम जीवन, ये जीवन का लाभ लेना चाहते हो, जीवन सफल बनाना चाहते हो तो भीतर दिया जलाना ही होगा, और कोई रास्ता नहीं है। ऐसे संत महात्मा ये कहते हैं कि मानव जीवन जो मिला हुआ है कल्याण का काम करने के लिए मिला, मोक्ष का काम करने के लिए मिला हुआ है। लेकिन ये काम तो कोई कोई करता पाता, पूरा का पूरा। सब लोग कल्याण का काम नहीं कर सकते हैं, लेकिन अपने अपने ढंग से सब तो कर, कुछ न कुछ धर्म का काम कर रहे हैं। जरा सोचो, कोई हो, हर आदमी, हर स्त्री पुरुष को चाहिए सोचो, गंभीरता से अपने आप से प्रश्न पूछो, एकदम सरल बन करके प्रश्न पूछो, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। अकेले बैठो और बैठ करके मन को समेट करके पूछो। दुनिया के सभी संत ये कहते हैं कि मानव जीवन आत्म कल्याण का काम करने के लिए, मोक्ष का काम करने, मोक्ष पाने के लिए मिला हुआ है। जो मेरी स्थिति है, जो मन की स्थिति है, मन की जो आदत है, इसको देखते हुए मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं अपने कल्याण का काम, मोक्ष का काम पूरा कर सकूं, सारे बंधनों को काट करके मैं मुक्ति प्राप्त कर सकूं, ऐसा नहीं लगा सर। लेकिन अपने आप से पूछो, ऐसा मैं क्या कर रहा हूं? ये मानव जीवन मेरा मुझे मिला हुआ है, क्या जो मैं काम कर रहा हूं, जो इस जीवन में जी रहा हूं, क्या इसके बल पर मुझे दोबारा फिर से मानव जीवन मिल सकता है या नहीं मिल सकता? यदि ऐसा लगता है जो जीवन में जी रहा हूं, भक्ति का, धर्म का, पूजा का जो काम मैं कर रहा हूं, जो मेरे जीवन का आचरण है, जो मेरे मन का स्वभाव है,
जो मैंने शुभ कर्म किया है इसके बल पर मुझे अगला जीवन मनुष्य का ही मिल जाएगा, ये विश्वास तुम्हारे मन में होता, समझ लेना जीवन सफल है। और ऐसा लगता है मन गवाही ने दे नहीं, तुम अगला जीवन तुम्हें मनुष्य का नहीं मिलने वाला है, तो समझ लेना जीवन व्यापार घाटे में है। फिर कोई भगवान काम नहीं आएगा। ये मत समझना कि हम भगवान पुकारेंगे, भगवान ऊपर से कहीं आ गया बीमार लेकर हमारा बेड़ा पार कर दे, कोई नहीं आने वाला है। पुकारते रह जाओगे। लोग ये तो कहते हैं ना, राम नाम रटते रहो जब लग घट में प्राण, कबूक दिन दयाल के भनक पड़ेगी। कान में भनक पड़ती ना, घंटों घंटों लाठी से लगाकर चिल्लाते रहते हो, आपको भगवान के कान में भनक पड़ गई होती। अब तो भनक नहीं पड़ी है, तो अब भनक क्या पड़ेगी? लोग चिल्ला रहे हैं, रातों रात चिल्ला रहे हैं, कोई आया बचाने वाला? एक आदमी किसी दुर्घटना में बच गया, ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया, बस का एक्सीडेंट हो गया, पहाड़ गिर गया, कुछ हो गया, बाढ़ आ गई, कोई एक आदमी बच गया, तो लोग क्या कहते हैं? जाको राखे साइया बचा सके ना कोई, मार सके ना कोई, जाको राखे साइया मार सके ना कोई। एक आदमी बच गया। अभी पहलगाम कश्मीर में 28 लोग मारे गए। कौन मारे इसको? जाको मारे साइया बचा सके ना कोई, ये भी कहना पड़ेगा ना। फिर तो जब भगवान बचाने वाला, भगवान भी तो मारने वाला होगा। न कोई भगवान आगे बचाने वाला आपको, न कोई मारने वाला आएगा, आदमी ही सहायक होगा आपका। इसलिए धोखे में न रहना कि हम तो राम राम लड़ते रहेंगे, हम तो पूजा करते रहेंगे, ऊपर से कोई आ जाएगा सिंहासन लेकर के। कोई नहीं आने वाला है, कोई आया ही नहीं है किसी के लिए। अब तक कहानी लिखी गई है बस। और जो साधु महात्मा लोग कहते हैं ना, भगवान का नाम देते तुम्हारा बेड़ा पार हो जाए, धोखा दे रहे हैं आप। ये धोखे में मत रहना। जब तक अपने कर्म सुधारोगे नहीं, अपने व्यवहार सुधारोगे, अपने आदत में सुधारोगे, कोई भगवान काम नहीं आना, कोई गुरु भी काम नहीं आएगा। गुरु का काम है बाहर से रास्ता बताना, उपदेश देना। डॉक्टर आपको दवाई दे देगा, लेकिन दवाई आपको खाना पड़ेगा, तब आपकी बीमारी दूर होगी। डॉक्टर दवाई खा ले और बीमारी आपको ठीक हो जाए, ऐसा तो नहीं होगा। जो बीमार है दवा उसको ही खाना होगा। ऐसे गुरु का काम है रास्ता बताना। एक ज्ञान क्या है? एक दवा है। धर्म क्या है? एक दवा है। खाना अपने पर, खाना मतलब आचरण करना। जो ज्ञान हमें बताया जा रहा है उसको जीवन में उतारना, ये खाना है, तब हमारी बीमारी दूर होगी। राम राम जपते हुए तो कुछ बीमारी दूर नहीं है। राम राम जपो, उसे थोड़ी मन में सांत्वना आएगी, संस्कार अच्छे बनेंगे। लेकिन राम राम जपने का अर्थ क्या होता है? अपने स्वभाव का, अपने संस्कार का, अपने कर्म का सुधार करना, ये राम राम जपने का अर्थ है। पूर्वता कह रहे थे, नाम तो जप रहे हैं, न गाली बोलना छूटा, न झूठ बोलना छूटा, न गलत खाना पीना छूटा, कुछ नहीं छूटा है। तो राम राम जपने से क्या होता है? किसी भी नाम का जप करने का अर्थ होता है जो गलत आदतें हैं उन गलत आदतों का त्याग करना। तो दिया अपने जलाना होगा। अंधेरा हमारे भीतर है। दुर्भाग्य क्या है? अंधेरा है भीतर, दिया जलाते हैं मंदिर में, तो काम कैसे बनेगा? मंदिर में दिया जलाओ, साथ साथ भीतर भी दिया जलाओ, ज्ञान का दिया और भक्ति प्रेम का दिया, ये हो जाएगा। फिर बाहर दिया जलाओ या मत जलाओ, बेड़ा पार जरूर हो जाएगा। ये बात समझनी होगी। और जब तक ये बात समझ में नहीं आएगी तब तक कल्याण नहीं होने वाला, सब तो सुख नहीं हो सकता। तो जीवन की असली कमाई क्या है? असली कमाई बहुत बड़ा मकान बना लिए, खूब बड़ा पैसा बना लिए, बड़ी फैक्ट्री बना लिए, अरबपति खरबपति हो गए, और साधु महात्मा लोग बड़े बड़े मठ बना लिए, बड़े चेला बना लिए। ये कमाई नहीं है, ये बाहर कमाई सब यहीं के रह जाएगी।
असली कमाई है मन। मन कैसा है, सरल है या उलझा हुआ है, दुखी है या सुखी है, ज्ञान में डूबा है मन या ज्ञान में डूबा हुआ है, ये देखने की बात है। यदि मन ज्ञान में डूबा है, भक्ति में लगा हुआ है, सरल है मन, प्रसन्न है मन, तो जीवन का व्यापार मुनाफे की ओर है। बाहर के व्यापार में घाटा होता है, चिंता हो जाती है। जीवन के व्यापार में घाटा है, उसकी कोई चिंता नहीं है। इसीलिए ये समझने के लिए कि जीवन को कैसे जीना है, जीवन का लाभ किसमें, जीवन सफलता किसमें, यह बात समझने के लिए ही सत्संग और धर्म की आवश्यकता होती है। और सत्संग धर्म करने का अर्थ यह है कि जो बातें बताई जा रही है उसको जीवन उतारना। गुरु को मानने का अर्थ क्या है, गुरु का मानना। मान लो एक व्यक्ति है, उसके दो बेटे हैं। एक बेटा रोज अपने माता पिता को प्रणाम करता है, पैर छूता है, और अपने माता पिता की सुंदर मूर्ति बनाया, सोने की मूर्ति बना लिया है, बड़ी सी सोने की मूर्ति, और अपने पिता के सोने की मूर्ति को सोने के सिंहासन बना करके बढ़िया जगह बना रखा हुआ है, और रोज अपने पिता की मूर्ति की आरती करता है, उसे भोग लगाता है, लेकिन पिता को एक गिलास पानी नहीं देता, पिता की एक आज्ञा नहीं मानता। पिता को प्रणाम करता है, मूर्ति को प्रणाम करता है, मूर्ति को भोग लगाता, मूर्ति की आरती करता, लेकिन पिता के गिलास पानी भी नहीं देता। क्या पिता खुश होगा? उसका दूसरा बेटा है, पिता की मूर्ति नहीं बनाया है, किंतु पिता को आदर देता है, पिता की सेवा करता, पिता की भोजन पानी व्यवस्था करता है। पिता खुद किससे होगा? जो उसकी मूर्ति बनाकर पूजा कर रहा है उसके उस बेटे को समझेगा लायक, या जो उसकी आज्ञा मान उसकी सेवा कर रहा है उसको समझेगा। अब जिसको मानते हो मानो, लेकिन उसको मानेगा। उन्होंने जो कहा है, कबीर साहब ने जो कहा है उसको मानो। कबीर साहब को मानने से कल्याण नहीं होगा। महर्षि मेही ने जो कहा है उसको मानो। महर्षि मेही पूजा करने से कल्याण नहीं होगा। महर्षि मेही ने जैसा जीवन जिया, कबीर ने जैसा जीवन जिया, दयानंद विवेकानंद ने जैसा जीवन जिया, या बिना जैसे संतों ने जीवन जिया, वैसा जीवन। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि घर छोड़कर साधु हो जाओ, जहां हो वहां पर रह करके। तब ये अपने माता पिता को, अपने गुरु को, अपने भगवान को मानना होगा। जिसको वे मानते हो उन्होंने क्या शिक्षा दी है, क्या उपदेश दिया है, उनके उपदेश को मानना ही उनको मानना है। और तब ये भीतर का दिया जलेगा। अब भीतर का जब ज्ञान का दिया जल जाएगा ना, प्रेम का दिया जल जाएगा, तो जिंदगी का जो सफर है बड़े आराम से कट जाएगा, और हंसते हंसते फिर यहां से विदा हो जाना होगा, कोई पश्चाताप नहीं होगा। यह है जीवन का असली कमाई। इसलिए अपने अपने से जीवन जी रहे हैं। जो बीत गया वो तो बीत ही गया। आगे जीवन जितना है पूरी सावधानी के साथ जियो, जानबूझ करके। कोई गलत बात ना बोलो, गलत काम ना करो, गलत खान पान मत करो, गलत रास्ते पर ना जाओ। जो करना है अच्छा से अच्छा करो, ज्ञान पूर्वक, प्रेम पूर्वक, भक्ति पूर्वक, आदर पूर्वक करते रहोगे, जीवन का सफर आराम से कटेगा। और जो मंजिल है, कल्याण की मंजिल, शांति की मंजिल, प्रसन्नता मंजिल, उस मंजिल तक हम आज नहीं तो कल जरूर पहुंच जाएंगे। इसी बात पर ध्यान देने की जरूरत है। सब बहुत बहुत धन्यवाद। इस समय अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। अगली सफा जैसे हो जाएगी। अभी हमारे पीछे नीचे मंच के नीचे हारमोनियम भी रखा है, बता रहे थे।